ओम शांति। जैसे कि आज जनवरी मास का आखिरी दिन है, 31 जनवरी है। तो आज इस वीडियो में हम बाबा की पूरी जनवरी मास की 31 मुरलियों से 31 न्यारी बातें देखेंगे, जो हमें अपने जीवन में हर दिन धारण करने के लिए मददगार रहेंगी। तो 1 जनवरी 2024 को प्यारे बाबा कहते कि राज ऋषि बन बुद्धि योग एक बाप से लगाकर दैवी गुण धारण करने हैं। लड़ाई नहीं करनी, बाप की पढ़ाई करनी है। अर्थात किसी भी मनुष्य आत्मा से हमें कोई भी झगड़ा नहीं करना, बल्कि एक राज ऋषि की तरह अपना सारा ध्यान अपने बाप की याद में, भगवान बाप की याद में लगाना है और बहुत ही अच्छी चलन रखनी है और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। फिर मीठे बाबा ने 2 जनवरी 2024 की मुरली में कहा कि देही अभिमानी बनने से सब विकल्प और विकर्म समाप्त हो जाएंगे। अशरीरी स्थिति से सब विकर्म और सभी बुरे संकल्प समाप्त हो जाएंगे। महावीर बनने के लिए निर्माणता का गुण धारण कर सबको मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। यानी बाप की याद में रहना है, आत्माभिमानी होकर ऐसा वशीकरण मंत्र सबको सुनाना है। 3 जनवरी 2024 को प्यारे बाबा कहते कि बाप का नाम बाला करने के लिए संपूर्ण पवित्र और मीठे बनो। बाबा की याद से बेफिक्र बादशाह बन खुशी में नाचते रहो, क्योंकि अब भगवान बाप आ गए हैं तो हमें क्या बात की फ़िक्र है। हमें तो बस अपने कर्मों पे ध्यान देना है और उनकी याद में खुशी में रहना है। फिर 4 जनवरी 2024 को प्यारे बाबा कहते कि बाबा की याद में रहने से, बाप की याद में रहने से हमारे पाप और विकर्म विनाश होंगे और याद से ही हमारी आयु बढ़ेगी, हम एवर हेल्दी बनेंगे। याद में रहे स्वदर्शन चक्र धारी बन बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। यानी हमें अपना स्व का दर्शन करना है कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। और ऐसे जब हम करते जाते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो हमें अपने आप अंदर आएगा कि हमारे जो बोल चाल है, हमारी बिहेवियर है, हमारा एटीट्यूड है, कितना रॉयल और कितना रूहानियत से भरा हुआ होना चाहिए। फिर 5 जनवरी 2024 को मीठे बाबा कहते हैं कि बाप समान रूहानी टीचर बनो, सबको सद्बाप का परिचय दो, बीती पर बिंदी लगाकर ड्रामा पर अटल निश्चय रखो। यानी बाबा की तरह ही रूहानी टीचर, भगवान हमारे टीचर भी बन गए ना, बाप तो हैं ही और टीचर भी बने, रोज़ मुरली पढ़ाते हैं, तो उनकी तरह टीचर बन सबको बाबा का परिचय दो कि भगवान आ गए हैं। और बीती पर बिंदी यानी पास्ट को पास करो, दिमाग से भी और अपनी बातों से भी, और ड्रामा पर अटल निश्चय रखो। फिर 6 जनवरी 2024 की मुरली में मीठे बाबा कहते हैं कि बाप समान कर्मातीत अवस्था बनाओ तथा शरीर से अनासक्त बन सुकर्मी बनो। यानी बाबा कहते हैं कि बाप के जैसा कर्मातीत अवस्था, यानी अपने शरीर के कर्मों के परे अपने आप को फरिश्ता रूप में, अशरीरी रूप में देखना, शरीर से अनासक्त, इस देह की कोई हमें वो ना हो कि छूटे तो कोई बात नहीं। और इससे क्या होगा, हम सुकर्मी बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और प्यारे बाबा की याद में लवलीन और हर्षित मुख रहना है। फिर 7 जनवरी 2024 को मीठे बाबा कहते हैं कि बाप की दी हुई अविनाशी प्रॉपर्टी समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सब बाबा की याद में सफल करो, व्यर्थ से मुक्त बनो। बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते सफल होने की कि बाबा ने जो हमें प्रॉपर्टी दी है, शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, रतन, समय, संकल्प, श्वास, शुद्ध संकल्प, तो इन सबको किससे मुक्त करो, व्यर्थ से, समर्थ बनाओ। और ये सब कैसे होगा, जब हम मैं नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बाबा बाबा, तो हमारी पदम गुणा कमाई जमा होगी, अविनाशी कमाई, और परमात्म प्यार के अनुभवी बनेंगे। बाबा खुद हमें, भगवान हमें खुद पाल रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या बनते जा रहे हैं, उनके प्यार के अनुभवी, भगवान के प्यार के अनुभवी। 8 जनवरी 2024 की मुरली में मीठे बाबा कहते हैं कि बाप की याद में रहने वाले
बहुत रमणीक और मीठे होंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे और ना ही किसी को दुख देंगे, खुशी में सर्विस करेंगे और खुद को देखेंगे, खुद की चेकिंग करेंगे। यानी बाबा कहते हैं कि जो बाबा की याद में रहते हैं, भगवान की याद में रहते हैं, वो बहुत रमणीक और मीठे होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि वो बहुत उदास होंगे, नहीं, वो शांत होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक अलग ही रूहानियत वाली रमणीकता, या उनकी अवस्था बहुत मस्ती वाली होगी कि हमें तो भगवान मिल गया। और मीठे होंगे, यानी कभी किसी को क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे अपने वाणी से, अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से, और खुशी में रह के सर्विस करेंगे और हमेशा खुद को देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे कि ऐसा वैसा कर रहा है। फिर 9 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा कहते हैं, इस पुरुषोत्तम युग पर पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग है ना, क्योंकि भगवान आके हमें मिले, तो हमें खूब पुरुषार्थ करना है और सिर्फ एक सत बाप के संग में रहना है, यानी एक सिर्फ बाबा की याद में रहना है, क्योंकि उन्हीं का संग सत है और हम कुसंग में ना जाएं, उसकी बाबा हमें संभाल करने को कह रहे हैं और पुरुषार्थ करने को कह रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ? अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, सबको सुख देने का पुरुषार्थ, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का पुरुषार्थ। 10 जनवरी 2024 की मुरली में प्राण प्यारे बाबा कहते कि अल्फ और बे, यानी बाप और वर्षा याद रहे तो बेअंत खुशी रहेगी। ईश्वरीय ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए बुद्धि को गोल्डन एज यानी शुद्ध बनाना है और नष्टो मोहा बनना है। 11 जनवरी 2024 की मुरली में प्राण प्यारे बाबा कहते, स्वयं भगवान हमारे टीचर बनते हैं, इस बात का बच्चों को नशा रहे कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं और हम पर बृहस्पति की दशा बैठाते हैं और ज्ञान रत्नों से सजाकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं और हमें पवित्र बनाकर खुदाई खिदमतगार भी बनाते हैं ताकि विश्व का कल्याण हो। 12 जनवरी 2024 की मुरली में प्राण प्यारे बाबा कहते कि बाप की याद में देही अभिमानी बनो तो विकारों रूपी भूतों से बचे रहेंगे। यानी बाबा कहते हैं कि भूत कोई बाहर नहीं, भूत हमारे अंदर हैं। ये जो 5 विकार हैं यही भूत हैं और ये उतरेंगे कैसे? जब हम अपने भोलानाथ भूतनाथ को याद करेंगे, यानी निराकार शिव परमात्मा को, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग में एक नाम भूतनाथ भी है ना। तो बाबा कहते कि मैं नाथों का नाथ हूँ, तो अगर तुम मेरी याद में रहोगे तो विकारों रूपी भूतों से बचे रहोगे। और स्थायी खुशी में रहना है तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। 13 जनवरी 2024 की मुरली में प्राण प्यारे बाबा कहते यदि अपनी उन्नति करनी है तो 8 घंटा तक याद का चार्ट बढ़ाना है और बाप की याद से ही हम आत्माओं की जंग निकलेगी, यानी विकर्म विनाश होंगे और हम विश्व कल्याण के निमित्त बनेंगे। और कभी भी पास्ट की बातों को सोचकर दुखी नहीं होना है, क्योंकि जो हो गया उस पर बिंदी लगानी है और बिंदी बाप को याद कर हर्षित रहना है और समर्थ होली हंस बनना है, जो व्यर्थ से दूर रहे। हमारे कोई भी कर्म संकल्प व्यर्थ ना हो, समर्थ हो बाप की याद में, तब हम बाबा के होली हंस बन जाएंगे। 14 जनवरी 2024 की मुरली में हमारे मीठे बाबा कहते कि व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर बाबा से अवार्ड लेने के पात्र बने। यानी जब हम अपने जीवन में हर व्यर्थ को, हर नेगेटिविटी को अपने मन से, वचन से, संबंध संपर्क में हटाते रहेंगे तो हम परमात्मा अवार्ड लेने के अधिकारी बन जाएंगे, माया को विदाई दे देंगे और ये अवार्ड लेंगे तो हिम्मतवान भी बनेंगे। और प्योरिटी की रॉयल्टी जब हम धारण करेंगे तभी हमारे श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाई देगी और स्व का दर्शन करते रहेंगे तो प्रसन्नचित्त रहेंगे। 15 जनवरी 2024 की मुरली में निराकार शिव भगवान कहते हैं कि याद ही मुख्य सब्जेक्ट है, इसी से हम कैसे बनेंगे? सर्विसेबल और गुणवान बनेंगे, सीखते सिखाते रहेंगे, निराले बनेंगे। और बाबा कहते हैं कि हमारा योग निराला कैसे? क्योंकि हम अभियोग किससे लगाते हैं? भगवान से, इसलिए ये राजयोग है। हम मनुष्य को याद नहीं करते, हम इसमें सीधा परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं और अपने अनादि स्वरूप को जान पाते हैं भगवान से।
तो बाबा कहते हैं इसी स्मृति में रह, इसी खुशी में रह, तुम्हें पावन बनना और बनाना है। कोई आत्मा कैसी भी गिरी हुई हो उसको भी ज्ञान देकर उठाना है, उनका भी उद्धार करना है, बाप समान बनना है और अपने सोचने, समझने, चाहने और करने में समानता लानी है। यानी जो हम सोचें या बोलें उसको करके दिखाएं, सिर्फ अपने मनसा या वाणी तक ना रखें, उसको अपने कर्म में भी लाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब कौन मिला है, परमात्मा। तो इतनी खुशी और इतनी शक्ति तुम बच्चों में होनी चाहिए जो तुम अपने साथ साथ और भी आत्माओं का उद्धार करो। 16 जनवरी 2024 की मुरली में हमारे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम किस में हो, वनवाहा में हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तो तुम्हें किसी भी तरह की हद की इच्छाओं का शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बेहद का बाप मिला है जिसने तुम्हारी सर्व आकांक्षाएं पूर्ण कर दी हैं। और बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई और करेक्टर पे ध्यान दो, क्योंकि जो रॉयल लोग होते हैं वो अपने चाल चलन, अपने करेक्टर पे और अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते। तो हमारी कैसी है, गॉडली एजुकेशन। तो हमारी बुद्धि कैसे रहे, ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर। विकारों से दूर रहना है, हमें रूप बसंत बनना है। विकारों से दूर रहेंगे तो कैसे बनेंगे हम, बाबा के खुशबूदार फूल, रूहे गुलाब बनेंगे। और व्यर्थ को समाप्त करेंगे और क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब हमें स्वयं भगवान ने नॉलेज दी है, इनोसेंट बनाया है, हर बुराई से दूर हटाया और खुशबूदार बनाया। तो हमें किसी बात में संशय आ ही नहीं सकता। 17 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा कहते हैं बाप को बहुत प्यार से याद करो। पिता है ना हमारे भगवान, उनको बहुत लव से याद करना है, क्योंकि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, इस पुरानी दुनिया में आते हमें सत्य ज्ञान देते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को और मन को बहुत स्वच्छ बनाओ, क्योंकि इसमें क्या आना है, मन में तो बाबा आने हैं और बुद्धि में बाबा का ज्ञान आना है। तो हमारा जो बुद्धि रूपी बर्तन है बहुत साफ और स्वच्छ हो, व्यर्थ और नेगेटिव से बिल्कुल दूर हो। तो हम क्या कर पाएंगे अनुभव, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसी नशे में रहेंगे कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। और इसी की वजह से भगवान के प्यार के नशे के कारण हमारा निश्चय का फाउंडेशन हमेशा मजबूत रहेगा और हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि अब हमें निश्चय हो गया कि भगवान तो आ गए, तो अब हम निश्चिंत रहेंगे। और उनकी तरह ही हमें ज्ञान रत्नों का दान करना है और सबको सुख देकर महादानी बनना है। जैसे बाबा बनते हैं ना हमारे लिए महादानी, वैसे हमें भी उनके जैसा महादानी बनना है। 18 जनवरी 2024 जो ब्रह्मा पिता के पुण्य स्मृति दिवस पर महावाक्य हैं बाबा के, कि बाबा कहते हैं उनकी दिल में एक बहुत फर्स्ट क्लास आशा है कि वो अपने बच्चों को लायक बनता हुआ देखें, स्वर्ग के मालिक के लायक। तो जैसे लौकिक में भी हम जो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चे को लायक देखने की एक बहुत अच्छी आशा होती है। तो ऐसे ही देखिए भगवान खुद हमारे पिता होकर हमारे को कितना ऊंचा पद दिलाना चाहते हैं। तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव भी कैसा हो, बिल्कुल देवताई, बिल्कुल मीठे और शांत स्वभाव के हो। तो तुम भी अपने बेहद के बाप की आश पूर्ण कर पाओगे और संपूर्ण बन पाओगे, क्योंकि संपूर्ण बनेंगे तभी तो बाप समान बनेंगे, यानी भगवान समान बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म और योग का भी बैलेंस हो। यानी जैसे हम ये वीडियो बोल रहे हैं, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो हमें ऐसा लगे कि जैसे बाबा सुनवा रहे हैं, बाबा बुलवा रहे हैं। तो यही हो जाएगा हमारा कर्म योग, क्योंकि हम अपने पिता के साथ हैं। जैसे हम बचपन में भी करते थे कि हम अपने पिता की गोद से कोई काम करते हुए नहीं उतरेंगे। तो यही बाबा कहते हैं कि अपने पिता के साथ रहो, ईश्वर पिता के साथ, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे और भगवान की आस को पूर्ण करेंगे। 19 जनवरी 2024 की मुरली में हमारे दिल के दिलाराम बाप कहते कि खुशी में रहो, सदा खुशी में रहो और खुशी दिलाओ। यही सब पर क्या है, कृपा करना है और सबको रास्ता बताना है कि भगवान आ गए, हमारे पापा आ गए हैं, यानी जो ईश्वर पिता हैं वो आ गए हैं और वो हमें पढ़ाते हैं। तो उनके जब हम ज्ञान रत्नों का विचार सागर मंथन करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे, खुश मिजाज। हर समय हमारी बुद्धि अच्छी चलेगी तो हम अपने आप ही खुशी में रहेंगे, हमें कुछ बाहर नहीं करना पड़ेगा और माया के दुखों से हम खुद भी उठेंगे और औरों को भी उठा पाएंगे। और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बहुत इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा बनेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं
अपने बोलों को भी कैसा बनाओ, सत्य वचन। सिर्फ एक महान आत्मा नहीं, भगवान कहते हैं मैं आया हूँ सब बच्चों को महान आत्मा बनाने। तो अपने बोलों को किसी के प्रति बुरा ना बोलो, सबको सुख देने वाले शब्द हों, वैल्यूबल शब्द हों, तभी तुम महान आत्मा कहलाओगे। 20 जनवरी 2024 की मुरली में हमारे प्यारे बाबा कहते हैं कि तुम कैसे हो, कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बन जाता है ऑटोमेटिकली, कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना, सबको बाप के ज्ञान का बताना कि भगवान आकर बृहस्पति की दशा बिठा रहे हैं, और सबको बाबा की याद दिलाओ। जैसे बाबा ने हमें मिसाल दिया कि भोजन पर भी बाबा की याद में बनाओ, खाओ और सबको याद दिलाओ, तो सबको याद आए कि अन्न देने वाला कौन, बनवाने वाला कौन। तो ऐसे ही बाबा की याद में रहे और बाबा की याद दिलानी है, और सदा अपने को संपन्न अनुभव करना है, प्रसन्नचित्त रहना है, क्योंकि हमें क्या मिला है, परमात्म प्यार, अविनाशी प्राप्ति हुई है। हमारे को कोई भी रुकावट अब रोक नहीं सकती। इसी खुशी में हमेशा बाप की याद में रहना है। 21 जनवरी 2024 की मुरली में हमारे कल्याणकारी सदा पवित्र पिता कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनना है, बेहद के सेवाधारी बनना है, तो लगाव मुक्त बनना पड़ेगा, और तभी हम मनसा सेवा को भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर हमारा कहीं भी लगाव होगा, हमारे शरीर में, हमारी गृहस्थी में, हमारे सामानों में, तो हम अपने आप ही नष्टो मोहन नहीं बन सकते और बेहद का वैराग आ नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप की याद में रहो, बेहद के कल्याणकारी बनना है, बेहद की वैराग वृत्ति रखनी है, और सबको सकाश देना है। वो कैसे होगा, जब हम अपनी अवस्था को इतना ऊंच बनाएंगे भगवान की याद में, कि परमात्मा की याद में रहते रहते हम आत्मा कैसी होती जा रही हैं, फरिश्ता रूप, डबल लाइट होती जा रही हैं। तो ऐसे स्थिति से जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हर तरफ वो स्वर्गीय सूर्यवंशीय प्रकाश और वाइब्रेशन फैलेंगे, जिससे सारा व्यर्थ इस दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। और एक ऐसे को जब हम अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे, ट्रस्टी किसका, भगवान का। यानी हम जहाँ पे भी हैं इस समय, हम जो भी कार्य अच्छा कर रहे हैं तो वो भगवान हमसे करा रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता ही नहीं कि हम भगवान के बिना कुछ अच्छा कार्य कर सकें। तो अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे, लगाव मुक्त रहेंगे, तो हम सबको मनसा सेवा की खिदमत कर सकेंगे। 22 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा ने हमें बताया कि अगर संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण आत्मा बनना है, तो बाप के फरमान पर चलते रहो, उनकी श्रीमत पर चलते रहो। और बाबा की पहली श्रीमत ही यही है कि अपने आप को अशरीरी समझो, जो तुम ओरिजिनल हो, जहाँ जो हम बिंदी आत्माएं ओरिजिनल में ब्रह्मकुटी के मध्य एक चमकता हुआ सितारा है, उसको हमें समझना है और फिर याद करना है अपने परम पिता परमात्मा को। और उससे क्या होगा, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहेगा, और हमारी कोई भी कर्मेंद्रियाँ विकर्म नहीं करेंगी, हमारी आंखें व्यर्थ नहीं देखेंगी, कान गलत नहीं सुनेंगे, मुख व्यर्थ बोलेगा नहीं, हाथों से कुछ बुरा होगा नहीं, और हम कैसे हो जाएंगे, कंचन सोने जैसी आत्मा बनेंगे। और इसी कारण हम हर आत्मा को अनुभवी बना पाएंगे परमात्मा प्यार का, और प्रयोगी भी बना पाएंगे। क्योंकि जब हम बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत में रहेंगे और उसका प्रयोग हम अपने जीवन पर लाएंगे, तो हम बहुत होशियार बनेंगे और बनाएंगे, और किसी भी बुरे वायुमंडल के संग के रंग में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा संग कैसे है, परमात्म संग है। 23 जनवरी 2024 की मुरली में हमारे मीठे दिलाराम बाप कहते हैं कि जितना हो सके अंतर्मुखी रहना है बाप की याद में। जैसे बाबा स्वीट है ना, प्रेम का सागर है, वो स्वीट का पहाड़ है, ऐसे ही हमें भी स्वीट बनना है, बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, और बाह्य मुखी नहीं बनना है, क्योंकि बाह्य मुक्त आने से ही हमसे विकर्म हो जाते हैं, हमारी कर्मेंद्रियाँ चंचल हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम अब क्या है, राज ऋषि, राजयोगी हैं। पहले भी कहा ना, पहले ही मास के शुरुआत में बाबा ने हमें राज ऋषि बना दिया, तो हमें वैसे ही अपने सब कर्मेंद्रियों को काबू में रखना है। वो कैसे होगा, जब हम अंतर्मुखी की रहेंगे, अपने आप को आत्मा अनुभव करते रहेंगे, बाप की
फरमान पर ईमानदार रहेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तुम प्रकृति और परिस्थिति पर भी विजय पालोगे। तो कैसे बन जाओगे? पुरुषोत्तम आत्मा, क्योंकि तुम्हें भगवान ने ज्ञान दिया है। और बाबा कहते हैं फिर तुम औरों को भी इन अनुभवों से ही, इन ज्ञान रत्नों से ही बाप का परिचय दे पाओगे और उनको भी सुख और शांति दे पाओगे। प्राण प्यारे बाबा 24 जनवरी को हमें पढ़ाते हैं कि अगर वैचारिक ख्यालात उड़ाने हैं तो बाप की याद में रहना होगा। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी होगी। उससे ही हम कैसे बनेंगे? सतो प्रधान आत्मा बनेंगे। और ये क्यों करना है? क्योंकि हमें सारी चीज़ें साफ साफ पता पड़ी हैं कि भगवान आकर ही सुख शांति स्थापन करते हैं। सिर्फ कॉन्फ्रेंस से शांति नहीं स्थापन होती, परंतु स्वयं भगवान को आना पड़ता है शांति स्थापन करने, तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया बनाने। और ऐसे ही जब हम बाप की याद में रहकर अपने देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, तो विकारों से दूर रहेंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम बाबा की हर बात को अच्छे से फॉलो करेंगे और ट्रस्टी होकर रहेंगे। तेरा तेरा करेंगे, यानी बाबा बाबा करेंगे, मेरा मेरा नहीं करेंगे। और बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल वही आत्मा होगी जो बाबा का परिचय भी युक्ति से देगी। ऐसे ही हमें बाबा कितना अनमोल रतन नहीं दान देने, हर चीज़ देखनी है कि आत्मा किस स्थिति में है या कैसे सुन सकती है, कैसे समझ सकती है। हर चीज़ का एक तरीका होता है, वो बाबा हमें कहते हैं। 25 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को वंडर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आस नहीं है। और दाता कितने ज़बरदस्त हैं, लेने की उन्हें ज़रा भी तमन्ना नहीं है। 100% निष्कामी बाप। क्यों? बस आए किस लिए सृष्टि पर? बच्चों को पुचकार देने के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, आदि मध्य अंत का समाचार सुनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए। तो हमें भी चेकिंग करनी है अपनी कि हम बाबा के समान ऐसे निष्कामी सेवा करते हैं और दुनियावी बातों में अपना समय तो बर्बाद नहीं करते इधर उधर की बातों में, और कल्याण का शौक़ रखते हैं और बाप समान रहमदिल बनते हैं। और क्या हम अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा पक्के सेवाधारी बने, यानी वायुमंडल को भी शुद्ध बनाना। वो कैसे होगा? जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे और उनकी याद में रहकर ही कार्य करेंगे जैसे बाबा करा रहे हों। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना हम बाप के स्नेही बनेंगे उतना सहयोगी और उतना ही सेवाधारी बनेंगे, और सदा हमारी उड़ती कला रहेगी, यानी फरिश्ते जैसे हम बनते चले जाएंगे। 26 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा कहते हैं कि बाबा हमें कितने प्यार से आकर शांति और सुख धाम जाने का सहारा देते हैं, पावन बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था बनाने की सभी युक्तियाँ और ज्ञान बताते हैं, शांति धाम ले जाने के लिए आते हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और अपनी दृष्टि को भी भाई भाई वाली दृष्टि, आत्मिक दृष्टि बनाना है। यानी शरीर ना समझना है खुद को, ना दूसरे को देखना है। और कभी भी चुगली जैसी या किसी से बैर भाव या रीस करने जैसी दुखी करने वाली आदतें नहीं रखनी है। बहुत मीठा बनना है और अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अमृत वेला ही पूरे ब्राह्मण जीवन में सफलता पाने का फाउंडेशन है। हमारी स्थिति कैसी बनती है? तब पावरफुल और मनसा सेवा फिर हम नंबर 1 क्वालिटी की कर सकते हैं। 27 जनवरी 2024 की मीठी मुरली में हमारे अविनाशी सर्जन, हमारे रूहानी सर्जन बाप भगवान बाप कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक देता हूँ, यानी बाबा की याद और बाबा का ज्ञान। और यही रूहानी खुराक हमें खुद खा के और दूसरों को खिलानी और सबकी खातिरी करनी, क्योंकि सब आत्माएं कैसी हैं? अशांत और दुखी हैं। तो सभी हम आत्माएं क्या हैं? बाबा कहते हैं भाई भाई हैं। तो सभी को भाई भाई समझ के ज्ञान देना है, बाबा की याद दिलानी है, और इससे हमारे भी बुरे और विकर्म वाले संकल्प खत्म होंगे और दूसरी आत्माओं के भी, और इस संसार में खुशियाँ फैलती जाएंगी। उल्टी सुल्टी बातें नहीं करनी है, चुप रहना है, और सहन शक्ति बढ़ानी है और दृढ़ता की शक्ति, कि दृढ़ता की शक्ति से बाप के प्यार पे निश्चय रहता है और हमारी जो
मन बुद्धि है वो सीट पर सेट रहती हैं, यानी एक बाप की याद में एकाग्र रहती हैं। और हम क्या बन जाते हैं, सहज योगी, यानी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम बाबा को बैठ के याद करें। नहीं, हमारे को अनुभव होता है कि जैसे हम बाबा के साथ ही कोई कार्य कर रहे हैं। 28 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा कि रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करेंगे तो बेहद की सेवा के साधन बनेंगे। यानी जो बाबा ने अभी तक पिछली मुरलियों में हमें बताया कि कैसी नज़र रखनी है हमें आत्मिक भाई भाई की, तो उससे क्या होगा कि हम हमारी पर्सनैलिटी जो बाबा ने बार बार पक्का कराया इस मास में हमें कि दैवी गुण धारण करो, बाप की याद में दैवी गुण धारण करो, रॉयल चलन हो, उससे हमारी पर्सनैलिटी रूहानी बनेगी और हम अन्य आत्माओं को नज़रों से निहाल कर सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं भी तो तुम्हें सिर्फ नज़रों से ही निहाल करता हूँ ना, सिर्फ जब तुम याद में बैठते हो तभी तुम दिल में गीत गाने लगते हो, ज्ञान डांस करते हो। तो ऐसी बाबा पर्सनैलिटी कहते हैं बनाओ जो तुम एक सेकंड में किसी भी आत्मा को खुश कर दो, शांत कर दो। क्योंकि वो जो वृत्ति होती है रूहानी आत्मिक भाई भाई की, वो ही हर आत्मा को एक न्यारा और प्यारा अनुभव कराती है। क्योंकि बाबा कहते हैं स्वार्थ नहीं होता उस दृष्टि में, क्योंकि हम भगवान से अपने को जोड़ते हैं और भगवान कैसे निस्वार्थ, कहा ना बाबा ने अभी कि कैसे बाबा निष्कामी। तो हम भी जब ऐसे बच्चे बन जाते हैं तो हम भी अपनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हर आत्मा के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल पाने के काबिल होते हैं। और हम क्या होते हैं, निमित्त होते हैं, कराने वाले बाबा होते हैं। पर कहते हैं कि मैं उन बच्चों से ही तो कराऊंगा ना जो मेरे कराने के भी लायक बनेंगे। तो हमें कैसा बनना है, बाबा की मददगार बनना है, तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला यानी दैवी गुणों वाला बनना है। 29 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा में पढ़ाते हैं कि तुम्हें भी बाप समान सबका श्रृंगार करना है। क्योंकि बाबा क्या कर रहे हैं, अभी संगम युग पर हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। जो इतने सभी हमने बातें अभी तक पढ़ी, जानी, सुनी, वो बाबा हमें कैसी कैसी बातें बताते हैं, न्यू बातें बताते हैं, नई बातें। तो उससे हमारा मन बुद्धि का आत्मा का क्या हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है। तो हमें भी हर आत्मा का श्रृंगार करना है, क्योंकि हम क्या हैं, भाई भाई, और हमें उनकी भी सर्विस करनी है, उनको भी समझाना है। कोई फिक्र ना हो हमें, क्योंकि ज्ञान किसका है, परमात्मा का। तो वो भी बिंदी हैं, नया ज्ञान है, तो हमें भी सबको नया ज्ञान बताना है कि भगवान कैसे हैं, निराकार, और हमें आकर पढ़ाते हैं। बाबा यही बोलते हैं पूरे मास में कि अपनी दृष्टि को बहुत ही आत्मिक रखो, क्रिमिनल दृष्टि ना हो, विकारी दृष्टि ना हो, तभी हमारी बुद्धि रूपी झोली में बाबा के ज्ञान रत्नों का खजाना रहेगा। क्योंकि जब हमारी मन बुद्धि पवित्र होंगे तो हम अपने को एक ऐसी आत्मा बना सकेंगे जो कि विशेष होगी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, प्रसन्नता की झलक होगी। क्योंकि जब आत्मा पवित्र होती है तो वो एक योगी की तरह शीतल काया वाली और शीतल दृष्टि वाली होती है, जो अन्य आत्माओं को भी ऐसी शीतल दृष्टि से निहाल करती है, श्रेष्ठ जीवन वाली होती है। 30 जनवरी यानी कल ही की मुरली में बाबा हमें पढ़ाते हैं कि अब हमारी क्या हो रही है, सुनवाई हो रही है, जजमेंट हो रहा है हर किसी का। तो बाबा कहते हैं और हमें बाबा दुख से भी छुड़ा रहे हैं, सुख में ले जा रहे हैं। और अब हमारी अवस्था कैसी, वानप्रस्थ, यानी जो बाबा ने कहा ना वनवाह में। तो हमें कैसे रहना है, योग युक्त और बाबा की श्रीमत पर चलना है। और क्यों बाबा कहते हैं आगे पर चलने को, क्योंकि बाबा ने बताया जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि हर जगह नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं, लड़ाइयाँ लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे दिख रहा है कि विनाश बिल्कुल नज़दीक है। तो इसलिए बाबा हमें पहले से ही सावधानी दे रहे हैं कि हमें बहुत अशरीरी बनना है और अपने आप को श्रीमत पर चलाकर संपूर्ण बनाना है, बाबा का बेदाग डायमंड बनना है और लाइट माइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बेहद में बुद्धि अपनी भी रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और मनमत नहीं मिलानी। क्योंकि बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बच्चे वही हैं जो अपनी मनमत नहीं मिलाते हैं। फिर 31 जनवरी यानी जो आज की ही मुरली है, आज में बाबा ने हमें समझाया कि बाबा जो सुख शांति के टावर में हमें ले जाते हैं, तो बाबा क्या है, नॉलेज के टावर हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो हमें सुख शांति यानी
शांति धाम और सुख धाम यानी स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, अपने हमारे कैरेक्टर को सुधारते हैं। कैसे पूरे मास में बाबा ने हमें बताया दैवी गुण धारण करने हैं, पुराने को पवित्र परिवर्तन करना है, बुद्धि को रिफ्रेश करना है। उसकी युक्ति बाबा आज बता रहे हैं कि अपने मन बुद्धि को क्लियर रखना है, बाप की याद में बैटरी चार्ज करनी है, बाप से प्रतिज्ञा कर कभी भी काम विकार के वश चोट नहीं खानी है, और टीचर बन औरों को भी राजयोगी बनाना है, गाइड बनना है बाबा की तरह, और बाप की दुआएं लेनी है, तो स्नेही सपूत और आज्ञाकारी बच्चा बनना है। तो आशा करते हैं आपको समझ आई होंगी कि बाबा ने हमें पूरे मास में कौन सी धारणाएं, कौन सी न्यारी बातें पक्की कराई और क्यों कराई। तो इन सभी बातों को सुनकर अपने में धारण करें और अपनी बाप की याद में बैटरी चार्ज करें। ओम शांति।